भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी वर्ल्ड कप के मुकाबले में आया रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या का भयंकर तूफान। दोनों की अपने खौफनाक बल्लेबाजी से उड़ाया कंगारू टीम के परकच्चे। जी हां दोस्तों, दिखाएंगे आपको दोनों के खौफनाक बल्लेबाजी की पूरी वीडियो की हाईलाइट, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी वर्ल्ड कप का एक और बेहद रोमांचक मुकाबला चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया, जहां पर भारत ने टॉस जीतकर सबसे पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया की टीम को सबसे पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर डेविड वार्नर के साथ मिचेल मार्श उतरे और गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर भारतीय टीम की तरफ से मोहम्मद शमी उतरे, जहां पर पहले ओवर के चौथे ही गेंद पर मोहम्मद शमी ने डेविड वार्नर को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर स्टीव स्मिथ उतरे, तो वहीं पर दूसरे ओवर में मिचेल मार्श ने फाइन लेग की दिशा में एक शानदार चौका से अपने पारी का आगाज किया। फिर उसके बाद तीसरे ओवर में स्टीव स्मिथ ने भी एक चौका थर्ड मैन की दिशा में लगाया और बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा 4 रनों के लिए। फिर उसके बाद सातवें ओवर में भी स्टीव स्मिथ के बल्ले से 2 शानदार चौका हमें देखने को मिला। 10 ओवर तक दोनों के बीच जबरदस्त पार्टनरशिप हुई। फिर उसके बाद 12वें ओवर में मिचेल मार्श ने मोहम्मद सिराज को एक कड़ाकेदार छक्का लॉग ऑन की दिशा में लगाया और फिर 15वें ओवर में भी मिचेल मार्श के बल्ले से 2 शानदार चौका हमें देखने को मिला। लेकिन फिर 16वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया टीम को दूसरा झटका दे दिया। इस बार स्टीव स्मिथ को 26 रनों पर पवेलियन भेजा। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर मार्नुस लाबुशेन उतरे और आते ही मार्नुस लाबुशेन ने वाशिंगटन सुंदर को एक कड़ाकेदार छक्का लगाया। फिर उसके बाद 21वें ओवर में मिचेल मार्श ने भी रविंद्र जडेजा को एक शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और फिर उसी ओवर के अंतिम गेंद पर मार्नुस लाबुशेन ने एक चौका लगाया। फिर उसके बाद 25वें ओवर में भी मार्नुस लाबुशेन के बल्ले से एक खूबसूरत चौका हमें देखने को मिला। तो वहीं पर उसी ओवर के 5वें गेंद पर मिचेल मार्श ने भी एक शानदार छक्का लगाया। लेकिन फिर मोहम्मद सिराज के अगले ओवर में ऑस्ट्रेलिया टीम को तीसरा झटका लग गया। इस बार मोहम्मद सिराज ने मिचेल मार्श को 63 रनों पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर ग्लेन मैक्सवेल उतरे और आते ही मैक्सवेल ने 28वां ओवर के पहले ही गेंद पर मोहम्मद शमी को एक शानदार चौका लगाया और अपने पारी का आगाज किया। 35वां ओवर तक दोनों के बीच जबरदस्त पार्टनरशिप हुई। जिसके बाद 36वां ओवर में मार्नुस लाबुशेन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। फिर उसके बाद 37वां ओवर में ग्लेन मैक्सवेल ने वाशिंगटन सुंदर को 2 कड़ाकेदार छक्का लगाया। तो वहीं पर 40वां ओवर में मार्नुस लाबुशेन के बल्ले से 2 बेहतरीन चौका में देखने को मिला। लेकिन फिर 42वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने मार्नुस लाबुशेन को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। जिसके बाद मार्नुस लाबुशेन 67 रनों की खूबसूरत पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर एलेक्स कैरी उतरे। फिर उसके बाद दोनों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 46वें ओवर से 17 रन बटोरे। तो वहीं पर 48वें ओवर में ग्लेन मैक्सवेल ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। जिसके बाद दोनों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम के स्कोर को 50 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 269 रन तक ले गए और भारत के सामने 270 रनों का लक्ष्य रखा। जिसके बाद इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर भारतीय टीम की तरफ से ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल उतरे और ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से ओपनिंग गेंदबाजी करने के लिए मिचेल स्टार्क मैदान पर उतरे, जहां पर पहले ओवर के तीसरे गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार चौके से अपना पारी का आगाज किया। तो वहीं अगले ओवर में शुभमन गिल ने भी एक खूबसूरत चौके से अपने पारी का आगाज किया। दोनों के बीच 10 ओवर तक शानदार बल्लेबाजी चली। दोनों बल्लेबाजों ने 10 ओवर में कुल 68 रन बटोरे। फिर उसके बाद 12वें ओवर में रोहित शर्मा ने कैमरून ग्रीन को 2 कड़ाकेदार छक्का लगाया और फिर उसी ओवर के अंतिम गेंदों पर शुभमन गिल ने भी एक खूबसूरत चौका लगाया। तो वहीं पर 15वें ओवर में भी रोहित शर्मा के बल्ले से एक शानदार छक्का हमें देखने को मिला। लेकिन फिर 16वें ओवर में भारतीय टीम को पहला झटका लग गया शुभमन गिल के रूप में। जी हां दोस्तों, शुभमन गिल 44 रनों की खूबसूरत पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर विराट कोहली उतरे। लेकिन फिर 18वें ओवर में रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। तो वहीं पर 21वें ओवर में विराट कोहली ने एडम जंपा को एक शानदार कवर ड्राइव शॉट लगाया और बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा 4 रनों के लिए। जिसके बाद 30 ओवर तक दोनों के बीच जबरदस्त पार्टनरशिप हुई। फिर उसके बाद 31वां ओवर में विराट कोहली ने ग्लेन मैक्सवेल को एक शानदार चौका लगाया। फिर उसी ओवर के अंतिम गेंदों पर भारतीय टीम को एक और झटका लग गया। इस बार ग्लेन मैक्सवेल ने विराट कोहली को अपना जाल में फंसाया और विराट कोहली 37 रनों की खूबसूरत पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर हार्दिक पांड्या उतरे और आते ही पांड्या ने खूबसूरत चौके से अपने पारी का आगाज किया। लेकिन उसके बाद 33वां ओवर में रोहित शर्मा ने कैमरून ग्रीन को एक कड़ाकेदार छक्का लगाकर अपना शतक भी पूरा कर लिया। लेकिन फिर उसी ओवर के चौथे गेंद पर रोहित शर्मा एक खराब शॉट के कारण अपना कैच मार्नुस लाबुशेन को थमा बैठे और 102 रनों की खूबसूरत पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर तिलक वर्मा उतरे। फिर उसके बाद 35वां ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक कड़ाकेदार छक्का मिचेल स्टार्क को लगाया। तो वहीं पर 37वां ओवर में भी हार्दिक पांड्या के बल्ले से 2 बेहतरीन चौके में देखने को मिले। फिर उसके बाद 40वां ओवर में तिलक वर्मा ने भी 2 शानदार चौका एडम जंपा को लगाया। तो वहीं पर 42वां ओवर में हार्दिक पांड्या ने कैमरून ग्रीन को 2 कड़ाकेदार छक्का लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। फिर उसके बाद अगले ओवर में तिलक वर्मा ने भी एक शानदार चौका मिचेल स्टार्क को लगाया। लेकिन फिर 46वें ओवर में भारतीय टीम को एक और झटका ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने दे दिया। इस बार तिलक वर्मा को 26 रनों पर पवेलियन भेजा। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर वाशिंगटन सुंदर उतरे। लेकिन फिर अगले ओवर में हार्दिक पांड्या ने 2 लगातार छक्का लगाया और मैच को 3 ओवर पहले ही जिताकर सीरीज पर अपना कब्जा कर लिया।